नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया सिंह और आप देख रहे हैं इमेज टुडे। 6 तारीख को जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी हिंदू धर्म में बड़ा पावन पर्व है और इसे श्री कृष्ण जन्म उत्सव के रूप में देश भर में मनाया जाता है। देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसे खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार 6 तारीख को है, यानी एक दिन बाद ही जन्माष्टमी का उत्सव है। श्री कृष्ण लला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लोग अपने लला को, अपने श्री कृष्ण को, अपने लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए पूजा आराधना भी करते हैं और उनके जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस बार भी लोगों के मन में थोड़ी कंफ्यूजन है कि कितने बजे हम पूजा करें, क्या सहयोग बन रहे हैं, किस तरीके से हम विधि विधान से अपने लड्डू गोपाल की पूजा आराधना करें। इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विज्ञान के ज्योतिषाचार्य अनिल पोरवाल जी। सर, सबसे पहले आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जन्मोत्सव आ रहा है श्री कृष्ण लला का हमारे, तो क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से सहयोग बन रहा है, किन विधि विधान से हम अपने लला की पूजा कर सकते हैं, क्या कुछ? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में द्वापर युग में हुआ था भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म। और चूँकि भाद्रपद जब कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तो हमें कोशिश करके अगर यह संयोग बन जाए, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा विशेष योग बन रहा है कि इस भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रोहिणी योग भी पड़ रहा है रात्रि के 12 बजे। क्योंकि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ये दोनों ऐसे भगवान विष्णु के अवतार हैं जिनका जन्म, जिसमें भगवान राम का जन्म मध्य दिवस में हुआ है या मध्याह्न काल में हुआ है, और वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि के समय हुआ है। तो ठीक मध्य रात्रि के समय हमें इस पर्व को मनाना है। जैसा कि इस बार देखने में है कि 6 सितंबर दिन बुधवार को हमारी जो सप्तमी है वो समाप्त हो जाएगी और दिन के शाम को 7:57 पे समाप्त हो जा रही है। और रोहिणी नक्षत्र का जो आरंभ है वो 2:39 पर हो रहा है दिन के। तो अगर हम मध्य रात्रि के समय देखें, रात के 12 बजे देखें, तो 12 बजे हमें रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा होगा और अष्टमी भी मिल रही होगी। तो इससे अच्छा संयोग नहीं हो सकता। ऐसा 3-4 साल के बाद पुनः ये स्थिति बनी है, प्रत्येक वर्ष ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है। और सर, ये सवाल है मेरा कि लोगों को क्या कुछ अपने श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर चढ़ाना चाहिए, कैसे उनके जन्मोत्सव पे अपने लला को प्रसन्न भी कर सकते हैं, बड़ा धूमधाम से उसको मनाया जाए, तो क्या कुछ खास है जो चढ़ाने से हमारे श्री कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी और कुछ अच्छी हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से जन्माष्टमी जो मनाई जाती है उसमें कृष्ण लला की पूजा की जाती है। बाल गोपाल के रूप में हम उनका पूजन पाठ करते हैं। तो निश्चित रूप से बाल गोपाल का पूजन करेंगे मध्य रात्रि के 12 बजे के आसपास, और 1 घटी पहले उसकी तैयारी कर लेंगे। 1 घटी 24 मिनट का होता है। 1 घटी पहले से हम उसकी तैयारी करते रहेंगे और अगली 1 घटी मतलब रात्रि के 12 बजे के बाद अगली 1 घटी तक, मतलब लगभग 48 मिनट का मुहूर्त कहा गया। क्षणा से आत्म नाड़ी द्वयम जो मुहूर्त होता है वो 2 घटी के बराबर होता है। तो ये 48 मिनट के अंतराल का समय रहेगा, जिसमें हम पूजन पाठ भी कर सकते हैं, उसमें प्रसाद भी कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसे पारण भी कर सकते हैं 48 मिनट के अंतर्गत। और चूंकि जब भगवान श्री कृष्ण जी का जो पूजन करते हैं तो उसमें हमें उनका दुग्ध से स्नान कराना चाहिए। जब हम उनका जब जन्मोत्सव ठीक 12 बजे मनाएंगे तो उसमें दुग्ध से स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, और पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम जो है उसमें पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद वितरण करेंगे। और उसके साथ बहुत सारे जो भी मौसमी फल हैं उनको ले सकते हैं। और उनको पीले रंग के पुष्प बहुत पसंद हैं, तो पीले रंग के पुष्प भी उनको अर्पित करने चाहिए। और इस प्रकार से यदि हम उनकी पूजा पाठ करें तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण का जो आशीर्वाद है वो हम सभी को प्राप्त होगा और हम सभी उसमें बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकेंगे। एक और विशेष बात है, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी प्रायः 2 दिन की होती है, एक गृहस्थ लोगों के लिए और दूसरी सन्यासियों के लिए। तो गृहस्थ लोगों के लिए ये है कि रात्रि के समय जिस समय उनका जन्म हुआ है उस समय तिथि पड़ रही हो या नक्षत्र पड़ रहा हो तो बहुत अच्छा माना गया है। और चूंकि ये दोनों का संयोग एक ही दिन पड़ रहा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो सन्यासियों के पर्व की बात कही गई है उसमें उदया तिथि को लेते हैं। उनके बारे में कहा गया है, वासरे वा निशायाम वा यत्र स्वल्पादि रोहिणी विशेषेण नभो माशय शैवोपास्या मनीषी भी।
जो मनीषी लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, वो 7 तारीख को बृहस्पतिवार को इनका पूजन करेंगे। क्योंकि सुबह के समय उदया तिथि के समय रोहिणी नक्षत्र भी है और अष्टमी भी रहेगी, तो इस कारण से वो 7 तारीख को मनाएंगे। और जो बाकी लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, वो लोग 6 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। लोगों का कन्फ्यूजन जो है वो कहीं ना कहीं अब दूर हो गया है कि जितने हमारे साधु संत हैं वो 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे और जो हमारे गृहस्थ वाले लोग हैं वो जो है वो 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने लला के लिए व्रत रखते हैं, तो व्रत के लिए सुबह किस तरीके से वो तैयार हों, किस तरीके से पूजा आराधना करें? निश्चित रूप से देखिए, हमारे यहाँ जो व्रत या कोई भी पर्व जो है वो सूर्योदय से आरंभ होता है और सूर्योदय के साथ ही इसका आरंभ हो जाएगा, उसी समय हम व्रत रहना है। आप जलाहार भी ले सकते हैं या फलाहार भी ले सकते हैं। यह बहुत ही जो हमारा ऐसा भोजन जो है जो कि पौष्टिक हो और उसमें बहुत अधिक तेल या घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और तली हुई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। प्रायः हम उसमें जैसे रामदाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को धारण करने के बाद और जो मौसमी फल हैं उनको भी करने के बाद हम इस व्रत को धारण करें और साथ साथ उनकी पूजा करें। मधुराष्टकम एक पाठ है भगवान श्री कृष्ण का, नहीं तो राधे राधे या राधे कृष्णा, इस किसी पाठ के द्वारा उनकी हमें स्तुति करनी चाहिए। प्रातः काल से स्तुति करनी चाहिए। जब रात्रि काल होगा तो विशेष रूप से स्तुति करेंगे, लेकिन प्रातः काल से उनकी स्तुति करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमें उनको झूला, चूँकि झूला का आरोहण एक बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए है। बच्चे का जन्म होता है तो झूला झुलाया जाता है, तो झूला भी झुलाना चाहिए। उससे भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो अति प्रसन्न होते हैं। और रात्रि में उनके जन्म के पश्चात ही जब प्रसाद वितरण के बाद आप उसका पारण भी कर सकते हैं व्रत का। उसको सूर्योदय तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि जब आप पारण करेंगे और रात में जब सोएंगे तो अपने आप सूर्योदय के बाद ही आपका सूर्योदय के समय ही आप जगते हैं, तो निश्चित रूप से सूर्योदय से सूर्योदय तक ही पर्व मनाए जाने की परंपरा बनी रहेगी। और एक साथ में और एक बात कहना चाहते हैं कि भगवान को माखन मिश्री बहुत पसंद है, ठीक है ना। तो जब उनका आप भोग लगाएं, जब उनकी आप पूजा करें, जब उनके जन्मोत्सव मनाएं, तो उनको माखन मिश्री चढ़ाएं, क्योंकि माखन मिश्री सर्वप्रिय है उनको। तो बिना माखन मिश्री के जन्माष्टमी पूर्ण नहीं होगी। तो इसलिए घर में आप मक्खन बनाएं और उसका भोग लगाएं। उससे मुझे लगता है कि आपका प्रसाद भी शुद्ध रहेगा और आपको जो उसका पुण्य है, आपको बहुत सारा पुण्य प्राप्त होगा। ऐसी ईश्वर से हमारी प्रार्थना भी है, कामना भी है। जी सर, मेरा बस एक लास्ट और सवाल है आपका कि ये सिर्फ बता दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को और कि ये जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, ये कितने साल बाद ये शुभ संयोग बन रहा है? मुझे तो फिलहाल इसको देखना पड़ेगा कितने सालों के बाद, लेकिन ये मान के चलिए 4 से 5 सालों के बाद ये ऐसी स्थिति बन रही है। क्योंकि इस बार अधिमास पड़ा है तो ऐसा संयोग बन पाया है कि तिथि और नक्षत्र वो दोनों एक साथ पड़ गए हैं। अन्यथा कभी तिथि मिलती है, कभी नक्षत्र मिलता है और अलग अलग मान्यताएं हैं उनको मनाने की। जी, तो लोगों के लिए क्या मैसेज है, किस तरीके से वो इस व्रत को करें, पूजा आराधना करें? लोगों को यही मेरा मैसेज है कि आप पूरे मनोयोग से भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें और उनसे सभी चूँकि भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, या जो उनका स्वरूप है वो भगवान जल्दी प्रसन्न वाले हैं। ज्ञान के भी कारक हैं और कर्म के भी कारक हैं। तो ज्ञान के माध्यम से भी आप उनका मंत्रोच्चार करके, उनके नाम जप करके, या उनके किसी पाठ को, जैसे मैंने कहा मधुराष्टकम का पाठ करें, तो मधुराष्टकम का पाठ करके भी उनको प्रसन्न किया सकता है। और नहीं तो कर्म करके, मतलब किसी दूसरों की सेवा करके, किसी जो नए बच्चे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उसके माता पिता नहीं हैं, किसी निराश्रित को आश्रय देके, चूँकि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में कि उनको आश्रय जो है वो यशोदा माँ ने दिया था, जबकि उनका जन्म जो है वो देवकी माँ के द्वारा किया गया था। तो इसलिए निराश्रित बच्चों को भी यदि हम सेवा करते हैं तो उससे भी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। बहुत बहुत
धन्यवाद सर आपका कि इतना समय मुझे दिया गया। तो आपने देखा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग के ज्योतिषाचार्य अनिल पोरवाल जी थे, जिन्होंने बताया कि जन्माष्टमी किस तरीके से आप मनाएं, किस मुहूर्त में भगवान की पूजा करें, अपने लला की पूजा आराधना करें और किस तरीके से इस बार जो सहयोग है वो बन रहा है। सारी जानकारी यानी जो कन्फ्यूजन लोगों को थी वो इस वीडियो को देखकर उनकी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।